कबीर कहते हैं कि भक्ति द्वार सांकड़ा, भक्ति द्वार सांकड़ा क्यों कर बैठे जाए, भक्ति द्वार सांकड़ा क्यों कर बैठे जाए, पानी ही ते पातला, पानी ही ते पातला को एक संत समाये। भक्ति द्वार, कबीर भक्ति की बात करते हैं। मैंने बहुत बार बताया है कि कबीर प्रेम भक्ति की बात करते हैं। तो प्रेम भक्ति क्या है, कैसे प्रवेश कर सके? तो कबीर समझाते हैं कि प्रेम द्वार जो है, भक्ति का द्वार है, वो बड़ा नहीं है, बहुत पतला है। सुई का द्वार हमने देखा है, एक धागा अंदर से प्रवेश कर सकता है, मगर इस धागे को प्रवेश करवाने में भी हमें मुश्किल होती है। सुई से एक धागा प्रवेश करना आसान काम नहीं होता है। तो प्रेम भक्ति का जो द्वार है वो उनसे भी पतला है, वो धागा तक अंदर नहीं प्रवेश कर सकता है। क्यों कर बैठे जाए, तो इस भक्ति द्वार में हमें प्रवेश करना है, तो किस तरीके से हम प्रवेश कर सके? कोई आसान तरीका तो होता नहीं है, और जगत में लोग ऐसे होते हैं जो ढूंढते हो तो आसान तरीका ढूंढते हैं। बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है, कुछ आसान बताइए, कुछ सरल बताइए। आजकल हमने देखा है सभी जगह पर लोग आसान चीज ढूंढते हैं। बहुत सारे लोग खाना नहीं पकाना चाहते, तो कहते हफ्ते में एक बार दो बार तो होटल में खाना चाहिए। बाहर निकलते हैं तो खाना पकाने के बजाय तैयार फूड आता है, पैकेट तोड़ा, खा लिया, रेडीमेड हो गया ना। तो भक्ति में, अध्यात्म में भी बहुत सारे लोग रेडीमेड ढूंढते हैं, तैयार ढूंढते, खोजते हैं। तो क्यों कर प्रवेश जाए, क्यों कर बैठा जाए? तो भक्ति द्वार ऐसा नहीं है, वो रेडीमेड नहीं है। गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु, अब तेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया, तू मेरे पास आ गया। तो ऐसा नहीं है कि ये स्वर्ग का द्वार ऐसे खुल जाए, बस ऐसे हाथ चला लो, बाएं चला लो, प्रवेश कर गए। तो इतना आसान नहीं है। हम शरीर की बात खींच सकते हैं, खींचकर अपनी ताकत दिखा सकते हैं, मगर प्रेम भक्ति में ये अपनी बाह्य ताकत काम नहीं आती, बाह्य बुद्धि काम में नहीं आती। तो क्यों कर बैठा जाए? तो कबीर समझा क्यों कर बैठा जाए, क्यों? क्योंकि भक्ति ऐसी है जो पानी ही ते पातला, भक्ति का द्वार पानी से भी पतला है, तो वहां पानी भी नहीं प्रवेश कर सकता है। हमें तो भक्ति को प्रवेश करवाना है, अपने आप को प्रवेश करवाना है। तो कैसे करवाओगे? तो कहते एक संत ऐसा है, वो अंदर प्रवेश कर सकता है। तो संत जन बनिए। क्या करना है? संत जन बनना है। अब संत कैसे बने? तो कबीर ने ये भी समझाया है, मैंने पहले संत का अंग में बहुत कुछ समझाया था। संत की व्याख्या भी कबीर ने समझाई। तो पीछे मैंने जब संत की बात कही थी, संत के अंग में कबीर की, वहां कबीर ने संत का बहुत सारा लक्षण दिखाया था कि संत किसको कहते हैं। तो वहां सुन लेना। मगर आही कबीर कहते हैं ये कसौटी का अंग है, कसौटी होती है। संत कैसे बने? और संत बनोगे, संत की कक्षा तक पहुंचोगे, तभी तो ये भक्ति के द्वार में आपका प्रवेश होगा, वरना असंभव है। कितना भी शोर मचा लो, कितना भी बाह्याचार कर लो, प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा। ये आसान काम नहीं है। तो कहते भक्ति द्वार सांकड़ा क्यों कर बैठा जाए, पानी ही ते पातला
को एक संत समाए, संत जन ही अंदर प्रवेश कर सकता है। तो भक्ति का काम ऐसा है, वहां न अपनी बुद्धि चलेगी, न अपनी पंडिताई चलेगी। आप कितने भी पंडित हो, कितने भी विद्वान क्यों न हो, मगर जब तक आपके भीतर संत के लक्षण नहीं आएंगे, संत बनने तक कक्षा तक पहुंचोगे नहीं, तब तक पहुंच पाना मुश्किल है। क्यों? तो कि पंडिताई से भक्ति नहीं हो सकती। पंडिताई तर्क करते हैं और तर्क करके वो अपने आप को साबित करना चाहता है, तो ऐसा नहीं होता है। भक्ति तर्क से नहीं होती है, तर्क से पर है। मिथ्या तर्क नहीं चलेगा यहां पर। ज्योतों का कारण नहीं चलता है, कोई बहाना नहीं चलता है। और परमात्मा के द्वार पर जाना है तो कोई कारण नहीं चलेगा, कोई तर्क नहीं चलेगा। तो याद रखें, भक्ति तक पहुंचना है, भक्ति को पाना है, तो बुद्धि से पर होना पड़ेगा। नरसिंह, मीरा, कबीर, रैदास, गुरु नानक, कितना नाम गिनवाओ, उनके पास कोई तर्क नहीं था और ना कोई विकल्प था, ना वो पंडित थे, ना कभी उन्होंने पंडिताई का कोई दावा किया। फिर भी वो सच्चे संत जन बन पाए, सच्ची भक्ति उन्होंने प्राप्त की। और यही कारण है आज हम इनको याद करते हैं। कबीर के पास कोई पंडिताई न थी और न कभी पंडिताई का दावा किया, न कभी पंडित की सभा में कबीर गए। और यदि जाना भी चाहते हैं तो क्या पंडित उनको प्रवेश करवा देते? नहीं। कबीर के लिए तो वहां जाना वर्जित था, मनाही था। ना वो उनको मंदिर में घुसने दिया, न किसी अन्य धर्म स्थानों में कबीर का प्रवेश हो पाया। तो कबीर पंडित तो थे ही नहीं, ना बड़े विद्वान, न ज्ञानी थे। मगर कबीर के पास एक चीज थी, वो अपना हृदय था, अपना भीतर। और अपने भीतर से वो जागरूक थे। उन्होंने जो कुछ पाया, अपने जीवन में पाया, वो भीतर के उठी आवाज से पाया, जो प्राप्त किया है। और इसीलिए वो संत जन बन पाए। उन्होंने अपना रास्ता पहले से ही चुन लिया था, मुझे किस रास्ते पर जाना है। वो कभी ना चाहते थे कि मैं मंदिर में जाऊं, ये पूजा कर लो, ये प्रार्थना कर लो और परमात्मा मुझ पर कृपा बरसाए। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा पवन चल रहा है, हल्का हल्का, वृक्ष के पत्ते थोड़े थोड़े गिर रहे हैं, आपने देखा भी होगा। तो ऐसी कृपा नहीं बरसती है, कृपा आती नहीं है। और सदगुरु की जो कृपा होती है, करुणा होती है, वो ऐसे नहीं आएगी। सदगुरु की जो करुणा है, कृपा है, वो तो तभी मिलेगी जब हम सदगुरु के शब्दों को सुनकर उनकी राह पर चलें। और सदगुरु के शब्दों को सुनकर उनकी राह पर चलकर हम भीतर में बैठा हुआ हमारा जो राम है, उनको पहचानने की कोशिश करेंगे, कोशिश जारी रखेंगे। तभी कहते हैं कि परमात्मा की, सदगुरु की कृपा तभी होगी, ऐसे नहीं आती है। जैसे पत्ते गिरते हैं, अब पत्ता तो गिरता है, मगर कृपा तभी गिरेगी जब हम पुरुषार्थ करेंगे। और कबीर ने जो धर्म बताया, जो पंथ बताया है, वो पुरुषार्थ का बताया है। वो बुनकर थे, खुद कपड़ा बुना और खुद पहना। तो भक्ति ये पुरुषार्थ का प्रतीक है। भक्ति
ऐसा नहीं है कि आप मंजीरा लेकर बैठ गए, गाने लगे, 24 घंटे राम धुन करते रहोगे, तो ये भक्ति नहीं है। कबीर ने मंजीरा नहीं पकड़ा ऐसा मैं नहीं कहता हूं, करताल नहीं पकड़े ऐसा नहीं कहता हूं, नरसिंह ने भी पकड़े थे, मीरा ने भी पकड़े थे, कबीर ने भी पकड़े थे, जीवनी महाराज ने भी पकड़े थे, मगर अपने जीवन निर्वाह के लिए उन्होंने भक्ति को माध्यम नहीं बनाया। ये मंजीरा पकड़कर किसके साथ, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया कि मैं तो भगत बन गया हूं, अब मुझे दुनिया से कोई निस्बत नहीं है, काम नहीं करूंगा, बस आप मुझे दो और मैं खाता पीता रहूंगा। ये नहीं। तो संत जन का काम ये नहीं है कि संसार को छोड़कर चला जाए और संसार को छोड़कर जाने का मतलब तो यही है, काम नहीं करने का बस। बाकी रहता तो संसार में ही, खाने के लिए, पेट के लिए, कपड़े के लिए, रहने के लिए, वो दूसरों पर निर्भर रहता है और केवल तालियां बजाते रहता है। तो तालियां केवल बजाते रहने से भक्ति नहीं होती है। भक्ति का सही मतलब तो कबीर ने समझाया है। पूरी जीवन भर उन्हें कपड़ा बुना, कपड़ा बुनता रहा, अपना काम करता रहा और इनके साथ उन्होंने कभी परमात्मा का स्मरण बंद नहीं किया, चालू रखा। दोनों साथ में चलते थे। श्वासा श्वासा, कबीर तो कहते कि श्वासा श्वासा खाली जाते, तीन लोक का मोल। प्रत्येक श्वासे श्वास से कबीर ने उनको पहचाना, याद रखा, उनका स्मरण रखा, स्मरण किया और अपना काम बंद नहीं किया। अब ये समझोगे हम यहां तक पहुंचेंगे तभी तो संत बन पाएंगे। दूसरों पर निर्भर रहकर हम भक्ति न कर पाएंगे, न अपने भीतर में बैठा हुआ जो परमात्मा है न उनको खोज पाएंगे। इसीलिए कबीर कहते हैं कि भक्ति द्वार साकरा, बहुत साकरा है, वहां प्रवेश कर पाना मुश्किल काम है। भक्ति इतनी सरल नहीं, आसान काम नहीं है। तो पानी ही ते पातला, को एक संत समय, को एक संत जन है, उनका प्रवेश हो सकता है। तो याद रखें, कबीर ने सटीक तरीके से समझाया है, जीवन का मंत्र समझाया है, जीवन का सूत्र समझाते हैं कबीर। तो जीवन का सूत्र तो यही है कि हमें इसी संसार में ही रहना है, इसी धरती पर ही रहना है, हमारा काम भी करना है। जो भी काम है, जो भी व्यवसाय है, वो करने रहता है और इसी के साथ साथ प्रत्येक क्षण हम अपने भीतर बैठा हुआ जो परमात्मा है उनका भी स्मरण करते रहें, उनकी भी देखभाल करते रहें, उनका पोषण करते रहें। लोग भीतर का परमात्मा को छोड़ देता है और बाहर मूर्ति खड़ी करके, तस्वीर खड़ी कर कर उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते हैं, तो भीतर का छूट जाता है और बाहर का कोई काम में नहीं आता है। तो ये गलती मत करना, क्योंकि भीतर में प्रवेश कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है। भीतर का परमात्मा दिखाई नहीं देता, बाहर का दिखाई देता है, आंखों से दिखाई देता है, मगर भीतर का देखना आसान काम नहीं है। तो आते रहिए, सुनते रहिए। और कबीर ने जो बताया है कि भक्ति द्वार साकरा, तो क्यों साकरा है, क्यों भक्ति के द्वार में हमारा प्रवेश नहीं हो सकता है? क्योंकि भक्ति का द्वार जो है वो भीतर से खुलता है, बाहर से नहीं खुलता है। तो अपने भीतर में बैठा हुआ जो भक्ति का द्वार है, बस उनको खोलो। अब ये खुल जाएगा तो आपका प्रवेश हो पाएगा। अस्तु राम कबीर।